आज का विषय बहुत ही खास हो जाता है। आप देखिए लगातार इज़राइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा, अभी अमेरिका की उसमें एंट्री हुई और अमेरिका ने कहा, बैकिंग सपोर्ट तो है ही है अमेरिका का। उन्होंने कहा 5 दिन तक युद्ध नहीं करेंगे। ईरान पे जो शर्तें रखी वो अगर मान लेता है, लेकिन ईरान लगातार कार्रवाई कर रहा, मिसाइलें कर रहा, तो अमेरिका भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। और उन्होंने सीधा अपनी 15 मांगे उन्होंने रखी थी जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने सीधे कहा था कि जो 15 मांगे उसमें क्या एक थी कि आप परमाणु हथियार का कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ ही क्षेत्रीय हस्तक्षेप यानी जैसे हिजबुल्ला है, साथ ही जो आपका फ़िलिस्तीन पे के साथ आप लग जाते हैं वो सब नहीं करेंगे, युद्ध विराम की स्थिति आप लाएंगे, स्थिरता लाएंगे, साथ ही जो सुविधाएं नतांज जो आप क्षेत्रों पे अटैक करते हैं उस पर नहीं करेंगे जो परमाणु के क्षेत्र हैं, साथ ही हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको आप खोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जो परमाणु कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आप रहेंगे, और साथ ही कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जो पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सके। इसके साथ साथ इन्होंने कहा इसके प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को हटाने के बदले में स्थायी प्रतिबद्धता जो आपकी है उसको निगरानी करने देंगे। साथ ही साथ परमाणु हथियार के कार्यक्रम को आप नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही बुशहर परमाणु संयंत्र जो है बिजली उत्पादन के लिए उसकी जो द्वारा तकनीकी समर्थन है उसकी पेशकश करेंगे। साथ ही पश्चिम एशिया में सहयोग बढ़ाएंगे। ये सारी प्रमुख बातें की गई, लेकिन उसके बाद भी ईरान के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान के साथ छलावा कर रहे हैं, क्योंकि जब बात हो रही थी उस समय इन्होंने अटैक कर दिया था, तो इसलिए स्थिति आप उन्होंने कहा है कि हमें गारंटी दीजिए कि आप युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे स्थिति अब समझ के बाहर होती जा रही है। और इसी में आप देखिए लगातार यूनाइटेड नेशन ने भी बोला कि अब स्थिति कंट्रोल के बाहर हो रही और सभी देश आके इसको अगर संभालेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे ये स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करे। और आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से कहा गया है कि स्थिति में डिस्टर्बेंस है, निश्चित तौर पे पूरा विश्व पे असर है तो भारत पे भी हो रहा है, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। तेल की आपूर्ति, गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से नागरिकों को प्रभावित होने की नहीं होंगे। मैक्सिमम से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि उनकी आपूर्ति प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ ईरान का जो रुख है, ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची, इन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने युद्ध में लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। और ईरान ने क्या कहा, ईरान ने कहा है कि यूएस की जल्दी जीत नहीं मिलेगी और साथ ही साथ ये जो शासन परिवर्तन कर चाहते हैं उसमें भी ये असफल होंगे। निश्चित तौर पर दोनों देश अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए पूरा विश्व अशांत होता जा रहा है, और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था के साथ साथ पूरे विश्व के जो अन्य देश हैं उनको भी आके बोलना चाहिए, नहीं तो